आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन टुडे। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, अपना इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, जो कि अभी बड़हरिया में चल रहा है। बड़हरिया में भी ब्रांच है, अपना मीरगंज में भी ब्रांच है और जमशेदपुर में भी ब्रांच है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, अपना इंस्टीट्यूट पिछले 4-5 साल से फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोर्स कराता है और 100% जॉब भी प्राप्त कराया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, तो आप सभी को आज के टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूँ हाइट वर्क से रिलेटेड टूल बॉक्स मीटिंग। जैसे कि ऊंचाई पे काम लोग करते हैं और प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर हैजर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कितने को मॉडरेट एक्सीडेंट होता है, कितने को फेटल एक्सीडेंट होता है, जैसे कि हाथ पैर कितना को टूट जाता है और कितने को डेथ भी हो जाता है, सीरियस इंजरी भी हो जाता है। तो एज ए सेफ्टी आज के वीडियो में हम लोग हाइट वर्क से रिलेटेड टूल बॉक्स मीटिंग करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हाइट वर्क होता क्या है। जैसे कि एनी वर्क डन 1.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस आर नोन एज हाइट वर्क। जैसे कि कोई भी काम जमीन के यानी ग्राउंड सरफेस से लगभग 6 फीट के ऊंचाई पर काम किया जाए, उस तरह के वर्क को हाइट वर्क बोलते हैं। हाइट वर्क में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इससे बोला जाता है कि इफ मे बी पॉसिबल देन अवॉइड द हाइट वर्क। अगर पॉसिबल हो हाइट वर्क, अगर नीचे से ही हो जा रहा है तो हाइट वर्क पर काम नहीं किया जाता है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइट वर्क कितना खतरनाक है। बट एज ए सेफ्टी अपना काम ही है हाइट वर्क से रिलेटेड आप सभी को हैजर्ड्स के बारे में बताना और उससे बचने के टिप्स के बारे में बताना। तो सबसे पहले हाइट वर्क परमिट शुड बी टेकन बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। वर्क एट हाइट परमिट लेंगे। वर्क एट हाइट परमिट लेने से फायदा ये है कि इससे जॉब की ऑथोरिटी के बारे में पता चलता है, जॉब से रिलेटेड हैजर्ड्स के बारे में पता चलता है, इससे बचने के कंट्रोल मेजर्स के बारे में पता चलता है। आप सभी लोगों को भी सुनिश्चित कर लेना होता है कि केवल एक सेफ्टी का तो ऑथोरिटी है कि काम बिना नहीं से स्टार्ट कराएगा, लेकिन सभी वर्कर का भी ये कर्तव्य बनता है कि सुनिश्चित कर ले कि वर्क परमिट मिला है या नहीं। बिना परमिट का कोई काम इशू या कोई काम स्टार्ट नहीं करना है। एंड परमिट लेने के बाद सभी कॉम्पिटेंट पर्सन को ही इन्वॉल्व करना है हाइट वर्क के काम में। जैसे कि एक्सपीरियंस पर्सन ही काम को करेगा, नॉन एक्सपीरियंस पर्सन को हाइट वर्क के काम में लेने से रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, में भी चांस होता है एक्सीडेंट का। सेकंड थिंग्स क्या है कि आप सभी को हाइट वर्क से रिलेटेड जो भी हार्नेस वगैरह यूज है उसको यूज करना है। जैसे कि हाइट वर्क पे काम करने के लिए हम लोगों को भाड़ा पर चढ़ना पड़ता है, ऊंचाई पर काम करने के लिए स्काफोल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो स्काफोल्डिंग को प्रॉपर वे में इंस्पेक्शन किया होना चाहिए, जैसे कि उसका टर्म्स ऑफ बेस रेट, उसका कपड़ा स्टैंडर्ड बरासेस, ये सभी इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। सेफ्टी के द्वारा स्काफोल्डिंग पे ग्रीन टेक का मोहर लगा होना चाहिए। ठीक है, अगर मान चलिए एक सप्ताह तक हाइट वर्क का काम चल रहा है तो एक दिन स्काफोल्डिंग का इंस्पेक्शन हो गया तो दूसरे दिन भी इंस्पेक्शन होना चाहिए और सेफ्टी का साइन उस पर होना चाहिए। अदरवाइज फर्स्ट डे इंस्पेक्शन हो गया, ग्रीन टैग लग गया है और फिर नेक्स्ट डे अगर काम करने जा रहे हैं तो उस पर भी इंस्पेक्शन होना चाहिए, दूसरे दिन का भी सेफ्टी का साइन उस पर होना चाहिए। अन्यथा उसको बिना इंस्पेक्शन के आप लोग चलेंगे, एक्सीडेंट और हैजर्ड का कारण बन जाता है। हाइट वर्क से रिलेटेड आप सेफ्टी बेल्ट का यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बता दें सेफ्टी बेल्ट में पॉइंट्स क्या क्या होता है। बहुत लोग हार्नेस को पहन लेते हैं बट इसका एंकरिंग सही से नहीं कर पाते हैं, तो हार्नेस पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड किस तरह से हैजर्ड आता है और इससे बचने के तरीका कैसा होता है। तो सेफ्टी बेल्ट में जो ये है पॉइंट, जैसे कि आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंकर। ये जो हुक है इसको एंकर बोला जाता है। इस हुक को जिस पॉइंट पे फंसाया जाता है उसको एंकर पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है ये? एंकर पॉइंट। और ये जो रस्सी है, इस रस्सी को हम लोग लेन यार्ड बोलते हैं। इस लेन यार्ड की लंबाई 1.8 मीटर होती है। कभी भी अपने से ऊंचे पे फंसाया जाता है। ज्यादातर देखा गया है कि वर्कर अपने लेन यार्ड को अपने यहाँ पे फंसा लेता है, तो ये गलत है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है और एक्सीडेंट होने के चांस में भी बना रहता है।
ठीक है। और इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, जो हम लोग बैग की आकार का होता है। थाई ग्रिप्स लगाना ना भूलेंगे, चेस्ट ग्रिप्स लगाना ना भूलेंगे। इसका यूज प्रॉपर वे में करेंगे। इफ नॉट बी पॉसिबल टू एंकरिंग, अगर हार्नेस के एंकर को कहीं फंसाना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग लाइफ लाइन का इस्तेमाल करते हैं। लाइफ लाइन अब होता क्या है, तो लाइफ लाइन इफ नॉट बी पॉसिबल टू अटैच योर हार्नेस, देन वी ज्वाइन टू अ स्ट्रॉन्ग रोप फ्रॉम फिक्स पोजीशन एंड यूज इट एज अ लाइफ लाइन। जब हार्नेस को एंकरिंग करने का जगह न मिले तो किसी फिक्स पोजीशन से हम लोग क्या करते हैं, एक मजबूत रस्सी को ज्वाइंट करते हैं और उसका यूज एज अ लाइफ लाइन करते हैं। हाइट वर्क पे काम करते वक्त मटेरियल्स का फॉलिंग होना, पर्सन का फॉलिंग होना लगा रहता है, तो इस तरह के हजार्ड्स को कैसे दूर करेंगे। तो हाइट वर्क पर जब काम चलता है तो उधर सेफ्टी नेट्स लगा दिया जाता है ताकि साइड से कुछ मटेरियल जैसे कि औजार टूल्स अगर नीचे गिरे तो उस नेट में फंसे और वर्कर चोटिल ना हो। हाइट वर्क के फ्रेम के नीचे किसी भी पर्सन्स को या किसी भी वर्कर्स को जाना मना कर दिया जाता है। चारों तरफ हाइट वर्क के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया जाता है और उसके बाद सभी को सेफ्टी हेलमेट प्रॉपर वे में पहनना होता है और साइड का ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग सेफ्टी के द्वारा की जानी चाहिए। उसके बाद हाइट वर्क पे होता क्या है कि मटेरियल को ज्यादा रख देते हैं लोग, जैसे कि एक बार 2 घंटा का काम करना है तो एक ही बार 2 घंटा का मटेरियल चढ़ा देता है बिना देखे हुए। हाइट वर्क पे काम और कंटिन्यूअसली होते रहता है, इसीलिए कभी भी मटेरियल का स्टोर नहीं करना चाहिए। जितना पर्सन की नेसेसरी है यानी परमिट है स्टाफ उसमें चढ़ने के, उतनी ही पर्सन उसमें चढ़ेंगे। 5-10 चढ़ जाते हैं प्लस 1-2 मीटर मटेरियल कैरी कर देते हैं, तो इससे स्टाफ होल्डिंग क्लैप्स होने की चांस होती है और एक्सीडेंट होने की चांस होती है। और इसमें जो अभी हवा चले 32 किलोमीटर के हिसाब से प्रति आवर 32 के एवरेज अगर हवा चलता है तो हाइट वर्क का काम नहीं किया जाना चाहिए। खराब मौसम में भी हाइट वर्क का काम नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर वे में हाउस कीपिंग कर लें। हाउस कीपिंग करने से ये होता है कि उधर जो भी पर्सन आ जा रहा है वो किसी फ्रेम में किसी का पैर स्लिप नहीं करेगा जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट वगैरह ना होगा। सेफ्टी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए। आई थिंक आप सबको हाइट वर्क से रिलेटेड सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में कुछ नॉलेज मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, दैट्स ऑल। आपको एक बार फिर बता दें, अपने इंस्टीट्यूट का पता है NITT सेफ्टी इंस्टीट्यूट बड़हरिया, जॉब प्लेसमेंट 100% ओरिएंटेड है। यहाँ पे जॉब हम लोग खुद कराते हैं। अपना कॉन्टेक्ट नंबर ये है, आप सब लोग एक बार आए और डेमो क्लास करें। डेमो का कोई चार्जेस नहीं है। डेमो करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ के इंस्टीट्यूट के माध्यम से इंस्टीट्यूट पे पढ़ाई आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट भी कराई जाती है और डेमो बिल्कुल फ्री है। 1 वीक 1 सप्ताह तक बिल्कुल डेमो फ्री है। सेफ्टी के तमाम सारे कोर्स को कराया जाता है, जैसे कि फायर सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ADIH, पोस्ट ग्रेजुएट इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, पेट्रोलियम सेफ्टी, सिविल लाइन का जो सेफ्टी होता है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, गैस ऑयल एंड गैस रिलेटेड सेफ्टी, सभी प्रकार का। साथ ही साथ निबुष और आयुष इंटरनेशनल कोर्स कराया जाता है, जैसे कि IGC, HSW, आयुष में आ जाओ, MS, WS, IDIP का भी कोर्स कराया जाता है। तमाम सेफ्टी का ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी कोर्स चलता है अपने यहाँ इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी कोर्स कराया जाता है, कॉलेजेस के माध्यम से भी कराया जाता है। MSBT महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड से भी फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कराया जाता है, एडवांस सेफ्टी का कोर्स कराया जाता है। Thank you, that's all watching for this video. Please like and subscribe my YouTube channel Technical Contest. Thank you, that's all.